रक्षाबंधन की कहानी। मान्यताओं के अनुसार सतयुग में वरतासुर नाम का एक असुर हुआ करता था, जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसे वरदान मिला था कि इस पर इस समय तक के बने हुए किसी भी अस्त्र शस्त्र के प्रहार का असर नहीं होगा। महर्षि दधीचि ने देवताओं को जीत दिलाने के लिए अपने शरीर का त्याग किया और उनकी हड्डियों से अस्त्र बनाए गए। साथ ही वर्ज नाम का एक अस्त्र भी बनाया गया, जिसे इंद्र को दिया गया। इस अस्त्र को लेकर युद्ध में जाने से पहले वो अपने गुरु बृहस्पति के गए और कहा, यह आखिरी युद्ध है, अगर वो जीत नहीं पाए तो वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। यह सुनकर पत्नी शची अपने पति को एक रक्षासूत्र बांधा, जो उनके तपोबल से अभिमंत्रित था। यह रक्षासूत्र जिस दिन बांधा गया था, उस दिन सावन महीने की पूर्णिमा तिथि थी। युद्ध के दौरान इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया और स्वर्ग पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जब श्री कृष्ण को द्रौपदी ने बांधी थी राखी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था, तब उनकी उंगली में चोट लग गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी थी। यह देखकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वो उनकी साड़ी की कीमत जरूर अदा करेंगे। फिर जब महाभारत में दूत क्रीड़ा के दौरान युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए थे, तब दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीता था। दुशासन द्रौपदी को बाल से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया था। यहाँ द्रौपदी का चिरहरण किया गया। सभी को मौन देख द्रौपदी ने वासुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच युद्ध है। मुझे देखना है कि क्या ईश्वर सही में है। उनकी लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने चमत्कार किया। वो द्रौपदी की साड़ी को तब तक लंबा करते गए जब तक दुशासन थककर बेहोश नहीं हो गया। इस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी जब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी थी राखी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी। राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर स्वर्ग पर आधिपत्य करने का प्रयास किया था। इस स्थिति में चिंतित इंद्र विष्णु के पास गए और उनसे समस्या का हल निकालने का निवेदन किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। विष्णु जी वामन का अवतार लेकर राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग जमीन मांगी। बलि ने उन्हें 3 पग जमीन देने का वादा किया। विष्णु ने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी नाप दी। यह देख बलि समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपना सिर उनके आगे कर दिया। विष्णु जी ने राजा बलि से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। साथ ही कहा कि बलि को पाताल लोक में रहना होगा। वहीं बलि ने कहा कि विष्णु जी को भी उनके साथ पाताल लोक में रहना होगा। वचन में बंधकर विष्णु भी पाताल लोक में बलि के साथ रहने लगे। इसी बीच लक्ष्मी जी भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। नारद जी ने लक्ष्मी जी को सारी बात बताई। तब माता लक्ष्मी ने एक महिला का रूप लिया और बलि के पास पहुंच गई। वो बलि के समक्ष जाकर रोने लगी। बलि ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा उनका कोई भाई नहीं है। इस पर बलि ने उनको अपनी धर्म की बहन बनाने का प्रस्ताव दिया। फिर माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षासूत्र बांधा। दक्षिणा में उन्होंने बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया। तो इस तरह से बलि को माँ लक्ष्मी ने रक्षासूत्र बांधकर भाई बनाया था। हम आशा करते हैं आपको रक्षाबंधन की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।